और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन इसी बीच शहडोल का कल्याणपुरा सबसे ज्यादा ठंडा यहां पर महसूस किया गया। वहीं 17 दिसंबर से प्रदेश में एक बार फिर से शीतलहर लौटने का अनुमान है। ठंड और कोहरे का कहर, एमपी में पारे का टॉर्चर, घर में दुबकने को मजबूर लोग। दिसंबर की शुरुआत से ही मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इंदौर और भोपाल में जहां ठंड ने सालों पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए, तो शहडोल का कल्याणपुरा पचमढ़ी से ज्यादा ठंडा महसूस किया जा रहा है। हालांकि रविवार को प्रदेश के कुछ इलाकों में कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत मिली। मौसम वैज्ञानिकों ने इसकी वजह दो पश्चिमी विक्षोभों के एक्टिव होने और उत्तरी सर्द हवाओं का सिलसिला कमजोर पड़ने को बताया है, और आने वाले 2 से 3 दिन तक शीतलहर का कोई अनुमान भी नहीं जताया है। लेकिन इस बीच भी शहडोल का कल्याणपुरा भीषण ठंड की चपेट में रहा। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में सबसे ज्यादा ठंडा शहडोल का कल्याणपुरा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 4.7 डिग्री दर्ज किया गया। राजगढ़ और पचमढ़ी में पारा 5.4 डिग्री, इंदौर में 5.9 डिग्री, भोपाल में 6.4 डिग्री, रीवा में 7 डिग्री पारा दर्ज किया गया। वहीं प्रदेश के 25 शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। जैसे जैसे दिसंबर आगे बढ़ रहा है, प्रदेश के कई इलाकों में कोहरे की मार भी बढ़ती जा रही है। रविवार सुबह पन्ना में कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता महज 200 से 300 मीटर के आसपास ही रह गई थी। कुछ इसी तरह का हाल प्रदेश के डिंडोरी में भी देखा गया, जहां करंजिया इलाके में सुबह घना कोहरा छाया रहा और कड़ाके की ठंड से घास के ऊपर ओस की बूंदें जमी हुई नजर आईं। सुबह और देर रात घने कोहरे के कारण आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित होती है। रात को यात्रा करने वालों और सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। एक स्थानीय ने बताया, बहुत ज्यादा कोहरा है यहाँ, विजिबिलिटी बिल्कुल कम है। क्या दिक्कत जा रही है? अरे गाड़ी चला नहीं पा रहे हैं, हेडलाइट चालू करके गाड़ी चलानी पड़ रही है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है सामने से, बहुत ज्यादा कोहरा है। डर लगता है कोई घटना दुर्घटना का? हाँ, रोड भी उखड़ी हुई है कहीं कहीं, समझ में नहीं आता, डर लगता है गाड़ी चलाने में, बहुत धीरे चलना पड़ रहा है। वहीं मौसम एक्सपर्ट डॉक्टर दिव्याई सुरेंद्रन ने बताया, वर्तमान समय में एक सिनोप्टिक सिस्टम अपर और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में उत्तरी पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है। आने वाले दिनों में यह प्रदेश के ऊपर सक्रिय हो सकता है। इसके साथ ही एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी पश्चिमी हिमालय में सक्रिय होगा। अगले 5 दिनों में प्रदेश में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बदलाव नहीं होगा। फिलहाल प्रदेश के कुछ इलाकों में लोगों को ठंड से राहत जरूर मिली है, लेकिन ये राहत महज 3 से 4 दिन ही रहने वाली है। अनुमान के मुताबिक 17 दिसंबर से प्रदेश में एक बार फिर शीतलहर का प्रकोप देखने को मिलेगा, जिससे ठंड की मार और तीखी हो जाएगी। ऐसे में आवश्यक होने पर ही घर से निकलें और ठंड से बचने के उपाय अपनाते रहें। टीम न्यूज़ स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।